નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શિક્ષા ભારતી ચેનલમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે જોવાનું છે ધોરણ 9માં પાઠ 5 हिंदी विषय स्वराज्य की नींव। हमें इस पाठ में जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने अपने देश के प्रति कैसे त्याग और बलिदान दिया है, कि कैसी वीरता दिखाई है, यह हमें दिखना है। उन्होंने अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का अपना स्वार्थ देखकर सुखोपभोग को सब त्याग करके उन्होंने अपने देश के लिए किस तरह अपने जीवन का बलिदान दिया है, वह सब हमें यहाँ पर बताया गया हुआ है। मित्रों, आपको तो सबसे पहले यह पाठ पूरे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपको सॉल्यूशन तो दिया ही है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको पाठ अगर समझाने के लिए जाऊँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ यहाँ इस वीडियो में जो स्वाध्याय है उसका पूरा सॉल्यूशन दिया गया हुआ है। फिर भी आपको मैं बता रही हूँ मित्रों कि इस पाठ को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक इसकी जो कहानी है, एकांकी जो रूप है इसका, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको इस पाठ को खूब ध्यान से समझ के पढ़ना है। उसके बाद इसका स्वाध्याय आप देख सकते हो, या पहले भी देख लो, बाद में इसको रीड करो, पढ़ो, समझो, तब आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी। मित्रों, यहाँ पर शॉर्ट में मैंने आपको सबसे पहले जो इस एकांकी में कहना चाहते हैं लेखक, वो हमें बताऊंगी और बाद में सीधा हम लोग जाएंगे स्वाध्याय पर। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी तक आपने शिक्षा भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, लाइक करे और शेयर कर अपने मित्रों के साथ। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया हुआ है मित्रों, आप ही के लिए है, उसमें आप जुड़ सकते हो। आपके जो भी कोई डाउट्स है वहाँ पर आप पूछ के अपना सॉल्यूशन ले सकते हो। टीचमेंट एक एप्लीकेशन है, हम उसमें भी अपना वीडियो दे रहे हैं। साथ साथ में फेसबुक में भी एक पेज बनाया हुआ है 8 to 10 फ्री एजुकेशन, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको YouTube में ही कोशिश करनी है, यहाँ पर ही अपलोड होता रहता है और इसलिए आपको इसमें से ही वीडियो मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, आपको शिक्षा भारती चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है, तो नया जैसे वीडियो आएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जाते हैं अपने पाठ की ओर, जिसका नाम है स्वराज्य की नींव। स्वराज्य, स्वराज्य का अर्थ क्या होता है मित्रों? स्वराज्य, स्व माने अपना, खुद का, राज्य माने हमारा राज्य। नींव मित्रों, जो भी कोई इमारत होती है उसको खड़ा करने के लिए सबसे पहले नींव की ज़रूरत होती है। हमें जो आज़ादी मिली है, आज़ादी मिलने तक की जो एक सफ़र है, ऐसे अनेकों का बलिदान, उनका जीवन का जो अमूल्य पल है, वह देख कर के उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है हमारे देश को, और इसीलिए हमें इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं पाठ में किस तरह की है कहानी। स्वराज्य की नींव विष्णु प्रभाकर नामक एक लेखक है, उन्होंने इसकी रचना की है। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले में मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1947 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी, यह एक उपन्यास है मित्रों। संघर्ष के बाद, यह एक कहानी संग्रह है। नवप्रभात, डॉक्टर, यह एक नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ,
12 एकांकी, अशोक, यह सब एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने, यह है उनके संस्मरण और रेखाचित्र। आवारा मसीहा, यह है शरद चंद्र की जीवनी आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता स्वतंत्र व्याप्त है तथा आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको उसमें जो दिया गया हुआ है शब्दार्थ वह मैं बताऊंगी, क्योंकि यह जानना जरूरी है। टिप्पणी दी गई हुई है, साथ में मुहावरे भी है। चलिए, प्रलय माने सृष्टि का विनाश, ऐशो आराम माने विलास प्रियता, प्रतिज्ञा माने प्रण, दुत्कारना माने धिक्कारना, स्वराज्य माने अपना राज्य, व्यग्र माने आतुर, राग रंग माने गाना बजाना, रणभूमि लड़ाई का मैदान, अंकित माने निशान लगा हुआ, उत्तेजित माने भड़का हुआ। यह मुहावरे दिए गए हुए मित्रों, हमें बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है। यह परीक्षा में पूछा जाता है, 1 मार्क्स का आता है। अड़ जाना माने किसी बात को मनवाने की जिद करना, थपेड़े मारना, समस्याओं का तेजी से उभरना, हाथ से निकल जाना। मित्रों, ये आईएमपी है, वेरी मोस्ट आईएमपी, इसको टिक करके रखो और ध्यान में रखो। अपने बस में न रहना, भूमि तैयार करना, आधार बनाना या भूमिका बनाना, नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना, नींद हराम करना, इसको भी ध्यान में रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। गहरी चिंता में डाल देना, पाताल से खींच लाना, किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना, आंखें खुलना, इसे भी टिक करके रखो। सजग होना, मौत से जूझना माने साहस से मौत का सामना करना, इसे भी हमें टिक करके रखना है, यह भी पूछा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे स्वाध्याय। 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? उत्तर आएगा, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? उत्तर आएगा, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? उत्तर आएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। चौथा है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती थी? जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती थी क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। पांचवा है, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? उत्तर आएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से
अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। अभी हमें देखना है 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। चलिए, पहला है, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है। हमें अभिप्राय यहाँ स्पष्ट करना है। जो पहला है यहाँ पर लिया गया हुआ है प्रश्न में, उत्तर है इसका, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए, उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। दूसरा है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्त की एक अद्भुत मिसाल थी। समझाइए। उत्तर आएगा मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। तीसरा है, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है। प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं और कोई शीर्षक दे सकते हैं या नहीं। सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में एक एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं जैसे कि स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। नेक्स्ट, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे थे। चलिए देखते हैं उसमें जूही क्या बोलती है, मुंदर क्या बोलते हैं। हमें एक एक का यहाँ संवाद देखना है, तभी हमें पता चलेगा। तो जूही बोलती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। मुंदर बोल रहे, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। लक्ष्मीबाई बोल रही है, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहेब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। देखेंगे अभी तीसरा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है उसमें, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। देखिए किस तरह इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगा कर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जन समाज को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। दूसरा है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और
उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। उत्तर आएगा राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि से व्यक्ति थे, संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते। तीसरा है दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। इसका अर्थ है दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। चलिए अभी चौथा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और क्या है बलिदान से। दूसरा है महासागर की डरावनी क्या आएगा लहरें थपेड़े मारने लगती है। तीसरा है कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए हैं। चौथा है मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। और पांचवा है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। फिर हमें यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द दिया गया हुआ है मित्रों, इसे हमें लिखना है 3 बार और ध्यान में रखना है ये जवाब के साथ ही दिया गया हुआ है, इसलिए हमें इसको सिर्फ देखना है, पढ़ना है और ध्यान में रखना है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। यहाँ दिया गया हुआ है राज्य, उसमें स्व आगे लगा करके दे करके स्व जो है वह है पूर्व प्रत्यय, इसको प्रत्यय कहते हैं। स्व जो है उसे क्या कहते हैं प्रत्यय। तो स्व प्रत्यय लगा करके अभी हमें जो पीछे दिया गया वो शब्द है वह देखना है जोड़ के। तो क्या हमें नया एक उपपद मिल जाता, नया एक पद मिल जाता है। ठीक है, क्या मिला हमें स्वराज्य। ठीक उस तरह से देश, भाव, तंत्र और जन। देखिए देश का होगा स्वदेश, भाव का होगा स्वभाव, तंत्र का होगा स्वतंत्र और जन का होगा स्वजन। ठीक उस तरह से अभी चौथा प्रश्न जो है उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें दिया गया हुआ है सुंदर, उससे बनाया हुआ है सुंदरता और सौंदर्य। उसके बाद हमें देखना है शूर, धीर, उदार और स्थिर। तो क्या आएगा शूर का शूरता और शौर्य, धीर का आएगा धीरता और धैर्य, उदार उदारता और औदार्य, स्थिर स्थिरता और स्थैर्य। तो मित्रों यहाँ पर जो पाठ दिया गया हुआ है इसका स्वाध्याय पूरा यहाँ पर सॉल्व किया गया हुआ है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको जो क्वेश्चन है परीक्षा में पूछे गए वह मैं आपको बता देती हूँ, उसे आप टिक करके रखिए। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था, यह आएगा। दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, यह वेरी मोस्ट IMP है, यह हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न। तीसरा है तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों उठा या उठे। ठीक है, इसे हमें टिक करके रखना है। अभी 5-6 वाक्यों में लिखिए कि रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए, यह पूछा जाता है। इसे टिक करके रखिए, ध्यान में रखना है और इसे याद रखना है। और तीसरा प्रश्न है स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है, प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। यह भी ज़्यादातर पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में, इसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर परीक्षा लक्ष्य भी आपको टिप्स जो है वो भी मैंने आपको बता दी है कैसे। यह वीडियो बार बार आपको देखते रहना है, 2 बार देखो 3 बार देखो, जब भी फ्री हो तब आपको ये वीडियो देखना है, ताकि क्या होगा आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रश्न और जवाब अपने आप मुखस्त होते जाएंगे। सुनते जाओ और लिखते जाओ, बस
यही एक है, और आप शिक्षा भारती से जुड़े रहिए। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।